जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का मैंने जो सेशन स्टार्ट किया हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों, तो आज उसका 5वां क्लास है। इस क्लास में आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नॉर्मलता, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मलिटीज कहते हैं बच्चों। तो आइए उसको परिभाषा के साथ अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए परिभाषा क्या होता है, इसको अच्छे से समझे। देखो परिभाषा में दिया गया है किसी विलयन की 1 लीटर में घुले हुए विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए बच्चों इस फिगर के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करें। मान लीजिए जो टैंक है ये 1 लीटर का है, ये विलयन इसमें 1 लीटर का विलयन है ये, और इस 1 लीटर विलयन में विलयन किससे बनता है बच्चों, जो विलयन बनता है वो विलयन आपका किससे बनेगा, वो विलयन यदि देखा जाए तो बच्चों वो विलयन आपको पता है वो विलयन किससे बनता है, वो विलय से और विलायक से। ठीक है बच्चों, विलय अथवा विलायक से मिलकर ही बड़ा होता है। तो इस विलय और विलायक से का मिला है विलयन बना है, विलयन बना है। और 1 लीटर विलयन में और इस विलय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली है वही उसकी क्या कहलाएगी, ओके, तुल्यांकों की मात्रा कितनी घुली है वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। जैसा कि परिभाषा में है, समझ में आ गया। 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ के तुल्यांकों की कितनी संख्या इसमें घुली है, जितनी उसकी संख्या होगी वही संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी बच्चों। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके फार्मूला को समझते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपके एग्जाम में लीटर में देगा। अब देखिए ये जो तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार ग्राम में आपको दिया होगा, विलय का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। विलय का तुल्यांकी भार 2 तरीके से होगा। इसमें सवाल में आपको अम्ल क्षार के अलावा कुछ भी नहीं देगा बच्चों। यदि अम्ल दे रहा है, देखिए अम्ल दे रहा है, लवण भी देता है तो लवण के भी मैं बता दूंगा, परेशानी होते हैं। देखिए अम्ल के तुल्यांकी भार दिया है ना, अम्ल का तुल्यांकी भार दिया तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर तो अणु भार बटे क्षारकता होगा, और कि क्षार का तुल्यांकी भार पूछेगा तो अणु भार बटे अम्लीयता। ध्यान दीजिएगा, यदि अम्ल का पूछेगा तो अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता, यदि क्षार का तुल्यांकी भार पूछेगा तो अणु भार बटे अम्लीयता। ठीक है बच्चों, आइए देखिए समझते हैं कि ये अम्लीयता और क्षारकता कैसे निकलता है, अणु भार कैसे निकलता है, इसको आइए समझाते हैं अच्छे से बच्चों। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, जैसे कि देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया H2SO4। क्या लिया बच्चों, H2SO4। इस H2SO4 को क्या करते हैं, जब इसका विलय करते हैं, इसको जब क्या करते हैं एक तरीके से आयनित करते हैं बच्चों, तो देखिएगा इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन देखिएगा ऐसे टूट जाएगा। इसमें ऐसे देखें आप बच्चों, तो देखिए हाइड्रोजन इसमें 2H2 अलग हो जाएगा, SO4 अलग जाएगा, और ये H2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, SO4 को दे जाएगा। तो SO4 के पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा इस प्रकार से डबल माइनस हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन तो देने वाला है, जबकि SO4 2 लेने वाला है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज समझिएगा आप लोग कि जो इसमें H2 हो, ये H है, H ही इसकी क्या है, याद रखिएगा, H ही इसकी क्या है, H ही इसकी क्या है, क्षारकता है। क्या है, क्षारकता। याद रखिएगा बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है इसकी क्षारकता। तो जितना प्लस होगा उतनी क्षारकता। तो देखो एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्लस, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। और इसका अणुभार देखिए, इसका अणुभार देखिए बच्चों, तो अणुभार कैसे निकाला जाता है, देखो हाइड्रोजन का मैंने बताया था, यहाँ आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसमें कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, सोडियम का 23 होता है बच्चों, ये मैं बार बार बताते चल रहा हूँ। क्लोरीन का आपका 35.5 होता है। ठीक है, पोटेशियम का आपका 39 होता है, ऐसे बहुत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। अणुभार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस देखो सल्फर का होता है 16 गुना 32, कितना होता है सल्फर का 32 होता है, तो यहाँ 32 रख लें। उसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ जो है कि ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ठे हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ देखो 16 गुना ये 32 हो गया, 32 और 2 34, और 64 जितना कितना होगा, 64 कितना हो जाएगा, 32 और ये होगा 64, आपका आखिर जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 64 में अगर आप 34 जोड़ दें तो यहाँ देखिएगा बच्चों कितना आएगा,
आखिर कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा और यहाँ यानी 98। ठीक है बच्चों, ये 98 क्या हो गया, ये 98 आ गया अणुभार। क्या आ गया, अणुभार। किसका अणुभार, जो यानी अम्ल जो भी दिया होगा उसका तुल्यांकीय भार निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी अम्ल दिया होगा अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालना होगा। यहाँ देखिएगा जो यहाँ विलय पदार्थ में क्या दिया है, अम्ल दिया है, कोई अम्ल ही होगा, तो अम्ल का तुल्यांकीय भार निकालना, तो उसका अणुभार तो निकल गया 98, उसकी क्षारकता भी निकल गई, कितना 2, 2 उसकी क्षारकता आ गई बच्चों। जब उसकी 2 क्षारकता आ गई तो उसका देखो तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा, अभी बताए हैं तुल्यांकीय भार। तुल्यांकीय भार, तो देखिए बच्चों तुल्यांकीय भार बराबर होता है अणु भार। देखिए अणु भार बटे, यदि अम्ल का होगा तो क्षारकता और क्षार का होगा तो अम्लता, तो हम अम्ल का निकालें तो यहाँ का होगा क्षारकता होगा बच्चों। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों अणु भार कितना है आपका 98, और उसके बाद देखिएगा क्षारकता कितना है 2 है, तो इसका तुल्यांकीय भार कितना आ गया बच्चों, इसका तुल्यांकीय भार आपका 49, इसका तुल्यांकीय। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 49 इसका तुल्यांकीय भार। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब एक क्षार भी ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका जलीय विलयन कराएंगे बच्चों तो देखिएगा क्या टूटेगा, सोडियम जो होगा प्लस में बच्चों और OH क्या होगा माइनस में टूट। तो देखिए जो OH वाला होगा यही इसकी क्या हो गए होगी, यही इसकी क्या है अम्लीयता। क्या है बच्चों, ये अम्लीयता है, याद रखिएगा ये क्या है अम्लीयता है। तो देखिए इसके ऊपर एक माइनस है तो इसकी अम्लीयता कितनी होगी बच्चों, एक। जितना माइनस अम्लीयता वाले में माइनस को लेंगे और क्षारकता वाले में प्लस को लेंगे। ठीक है बच्चों, आदि इसमें देखिएगा इसका अणुभार निकालते हैं बच्चों, तो अणुभार कितना होगा, तो सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो जाएगा 40। इसका यदि तुल्यांकीय भार निकालेंगे, तुल्यांकीय भार निकालेंगे आप, तो देखिए तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे आप, तो तुल्यांकीय भार निकालने के लिए देखिएगा हम किसका क्षार का निकाल रहे हैं, तो क्षार का क्या हो जाएगा अणु भार का होगा अणु भार बटे क्या होगा इसकी अम्लीयता, अम्लीयता हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 40 हो जाएगा, अम्लीयता कितनी एक भाग देंगे कितना आएगा टोटल। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें लगता है सारी चीज आपको समझ में आ गई कि अम्लीयता कैसे निकालते हैं और क्षारकता कैसे निकालते हैं, और ये चीज बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पता होना चाहिए आपको कि कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखेंगे तो ये सब निकालना आपके लिए आसान है। देखिए बच्चों यही सारा फार्मूला है, तुल्यांकी भार एक बार फार्मूला रख लीजिए। अब देखिए जो भी यहाँ तुल्यांकी यहाँ का निकाले हैं, तुल्यांकी भार निकाले हैं बच्चों ने, अब यही तुल्यांकी भार देखिए कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। और विलय का भार दिया होगा जो भी 10 ग्राम 5 ग्राम 15 ग्राम 25 ग्राम 40 ग्राम यहाँ रख देंगे, तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। तुल्यांकों की संख्या लगेंगे, वो विलयन का आयतन कहेगा इतनी लीटर आयतन में घुला गया है, तो बस उसको भाग देंगे, आ जाएगा आंसर। इसमें कुछ है ये नहीं, बहुत सिंपल है, आप भागिए मत फार्मूला से। हम कहते हैं एकदम आपको केमिस्ट्री आसान बना देंगे बच्चों, केवल आप ध्यान से जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए, एक एक न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। ऐसा न्यूमेरिकल जो कभी कोई सिखाया नहीं होगा, सारा चीज मैं सिखाऊंगा आपको, केवल गारंटी देता हूँ। डेली आप वीडियो देखें, आपको शाम को 7 बजे आपको जो इंटर के बच्चे हैं उनको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है ना, डेली शाम को 7 बजे। तो आखिर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज बच्चों आप सपोर्ट करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, ताकि जो है कि आपको भी मैं मोटिवेट के साथ अच्छे से और बढ़िया से इसको पढ़ा सकूं समझा सकूं बच्चों, आपका ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।